साथियों, आज मैं आपको एक ऐसी चीज समझाना चाहता हूं जो आपके जीवन में बहुत बार को आती होगी। कई बार लोग बोलते हैं, जब जब भी कभी ऐसा सवाल उठता है कि भाई आप हर चीज जानने की बात करते हो, ईश्वर को आप मान क्यों नहीं लेते हो? क्या आपने नहीं मान लिया कि ये आपकी मम्मी हैं, ये आपके पापा हैं, ये दादा हैं, जापान अमेरिका एग्जिस्ट करता है जबकि आपने देखा नहीं है ना? इस तरह की बातें आती हैं और ख़ास तौर से उनके सामने ज़्यादा आती हैं जो कि लॉजिक को सामने रखते हैं कि भाई ऐसे ही हम कोई चीज़ को कैसे मान लें, है ना? इस तरह के सवाल आते हैं। जैसे कुछ समय पहले एक शिवांश जी हैं, वो मुझसे पूछ रहे कि भाई जापान है। मैंने कहा हाँ है। तो बोले आपने कैसे मान लिया, आपने कोई देखा है? मैंने नहीं देखा है ना? तो अब जब जापान मान लिया तो फिर ईश्वर को क्यों नहीं मान लेते हो कि है? इसी पर ये आज का टॉपिक है कि आखिर कोई चीजों को हम क्यों मान लेते हैं और कोई चीजों को हम क्यों नहीं मानते हैं। इसके पीछे भी कुछ तो लॉजिक है ना, कुछ तो वजह है कि एक चीज को आप मान ले रहे हैं, इस बात को मान ले रहे हैं कि जापान है, अमेरिका है, या ये मेरे माँ है, ये मेरे पापा हैं, ये मेरा पड़ोसी है, और वो बहुत सारी बातें बोलते हैं लोग, हम मान लेते हैं उन्हें। कई सारी बातें वो बोलते हैं, हम उन्हें नहीं मानते। जैसे उदाहरण के लिए शिवांश जी मानने की ही बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उनसे मैं कहने लगूं कि मान लो कि मैं तुम्हारा पिताजी हूं, वो भी नहीं मानेंगे। जबकि वो मुझसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि आप क्यों नहीं मान रहे हो? जब आप जापान मान रहे हो, अमेरिका को मान रहे हो, अरविंद केजरीवाल है, मोदी है, मैं मोदी जी से कभी नहीं मिला, उनको मान रहे हो, वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको मान रहे हो कि हाँ वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जबकि मेरा कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ उनके साथ ऐसा। तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे हो कि जिस भगवान की वो बात कर रहे हैं वो भगवान है? और यही सवाल मैं उनसे करूं कि अगर आप भगवान है उसको मान रहे हो, अमेरिका को मान रहे हो, मोदी जी को मान रहे हो, तो मैं कह रहा हूं कि मैं तुम्हारा पिताजी हूं, मान लोगे क्या? नहीं मानेंगे वो। और यही सवाल मैं उनसे पूछूं, फिर क्यों नहीं मान रहे हो, है ना? खैर, वो तो ज्यादा चर्चा में गए नहीं क्योंकि वो बहुत डरे हुए थे इस मामले में, और उनको ये डर था कि ये चर्चा उन्हीं पर ही उल्टी पड़ जाएगी। खैर, पर इस तरह के क्षण आपके जीवन में आते होंगे कि इसको हम कैसे कैसे रिप्लाई करें। अगर कहीं चर्चा करने का समय मिलता है, बात रखने का समय मिलता है, तो इसे कैसे रिप्लाई करें? तो आप देख समझ सकते हैं इसमें कि हम चीजों को, किन चीजों को मान लेते हैं और किन को नहीं मानते, क्योंकि मानने और नहीं मानने के पीछे भी कोई लॉजिक है। ऐसा तो है नहीं कि हर आदमी हर चीज को जानता है तभी मानता है, ऐसा तो है नहीं हमारे जीवन में। तो देखें इस बात को कि कोई कहता है कि भाई मैं आपका मित्र हूं। हाँ, कोई एकदम अचानक अजीब अजनबी आदमी आया और उसने बोला कि मैं आपका मित्र हूं। आप मान लेते हैं क्या? नहीं मानते। लेकिन कोई आपका वर्षों पुराना मित्र है, वो आके बोलता है कि मैं आपका मित्र हूं, आप मान लेते हैं कि वो हमारा मित्र है। कैसे? आखिर कैसे हम तय करते हैं हमारा मानना भी? उसका जो प्रोसेस है वो क्या है, तो देखें उसको। हमारा लोगों के साथ ना व्यवहार होता है। हमारा जन्म हो गया और अब हमारा व्यवहार लोगों के साथ चल रहा है। शुरुआत में माँ के साथ चलता है, फिर घर के और दूसरे सदस्यों के साथ चलता है, और उनके साथ में उस व्यवहार के आधार पे हम तय करते हैं कि ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, मतलब, और ये अनकंफर्टेबल है। ये आदमी की जो भी बात करता है और हमें जितनी भी उन बातों का पता चलता है, ये आदमी सच्चा है, तो ये आदमी की बातें ज्यादा झूठी निकलती हैं, या 50-50 निकलती हैं, या 25-75 निकलती हैं। ऐसा हमें अपने व्यवहार से पता चलता है। किस व्यवहार से? जिस जितने चीजों को हम जान पाते हैं। जैसे
जो नेशनल न्यूज़ है या नेशनल अखबार हैं उनकी बातों को हम क्यों मान लेते हैं? इसलिए मान लेते हैं कि उनकी कई सारी बातें जो हमने सुनी थी और जिन्हें हम जांच सकते थे, जिनका हम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते थे, करके देखा तो वो बातें एकदम सही निकली। सही निकली तो हम उनकी बाकी उन बातों को भी मान लेते हैं जो जिन्हें हम जांच नहीं सकते। मान लेते हैं कि ये ठीक ही कह रहे होंगे, है ना? तो हमारे मानने के पीछे हमारा व्यवहार रहता है कि किसी के साथ भी हमारा कैसा व्यवहार है, हमारा संबंध कैसा है उस चीज के साथ। न्यूज़पेपर है तो उसके साथ कैसा संबंध है, कोई आदमी है तो उसके साथ कैसा संबंध है, कोई जानवर है तो उसके साथ कैसा संबंध है। जैसे कुत्तों से ज्यादातर लोग नहीं डरते। क्यों नहीं डरते? क्योंकि उनके साथ हमारा बचपन से संबंध है कि वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है। लेकिन शेर के बारे में, भालू के बारे में नहीं पता, क्योंकि उनके साथ हमारा कोई संबंध रहा नहीं कभी। तो वो हम लोग सुनते हैं कि वो बहुत डेंजर होते हैं, तो हमें भी डर लगता है कि भाई हमारे लिए भी डेंजर हो सकते हैं। तो ऐसे आदमी मान लेता है, जबकि ये कोई जरूरी नहीं है। हो सकता है कि शेर वगैरह भी हमारे साथ अगर छोटे से रहे तो मे भी लोगों के लिए हार्मफुल ना हो, मे भी हो जाए। तब वो बात जो होगी वो जानी पहचानी होगी, जांची हुई होगी। अभी बहुत सारी मानी हुई रहती है, और मानने का आधार हमारा क्या है कि जितने को हम जांच पाते हैं या जितनी इंफॉर्मेशन का जांचना हो जाता है हमारे द्वारा, माने प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाती हैं जो चीजें, उतने प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार से बाकी चीजों का हम अनुमान लगा के मान लेते हैं कि अगर इसकी हमने 10 बातें जांची और 10 की 10 सही निकली, इसका मतलब है कि इसकी 100 बातें भी सही निकलेंगी, ऐसा हम अनुमान लगा लेते हैं और उन बातों को मान लेते हैं। हालांकि वो अनुमानित होती हैं बातें, लेकिन वो अनुमानित किस आधार पे होती है? जो प्रत्यक्ष प्रमाण आपका हुआ है उस आधार पे होती है। जैसे पुलिस किसी को पकड़ के ले गई, आपके यहाँ कुछ था और पुलिस पकड़ के ले गई, आपको पता चला कि इनने कोई चोरी वोरी करी है, उसके आरोप में ऐसे पकड़ के ले गई पुलिस वगैरह। तो अब ये आपका प्रत्यक्ष अनुभव हो गया कि अगर ऐसा कुछ करते हैं हम, या ऐसा कुछ होता है, या ऐसा कोई आरोप लगाता है हमारे ऊपर, तो पुलिस नाम की कोई चीज है जो हमें पकड़ के ले जाती है। ये अनुभव हो गया हमें, ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया हमारे सामने। अब जब कोई बोलेगा कि भाई, वो दूसरे गांव को बोलेगा अरे वहाँ गांव में एक चोर पकड़ा गया था, उसको पुलिस ले गई, तो हम इस बात को मान लेंगे, हालांकि ये घटना हमारे सामने नहीं घटी है। तो इस बात को मान लेंगे क्योंकि इसके होने की संभावना है कि कहीं भी कोई चोरी करेगा और पुलिस को पता चलेगा तो वो पकड़ के ले जाएगी। तो इस तरह के हमारे अनुभव होते हैं। कोई आदमी हमारे लिए विश्वसनीय होता है, हम देखते हैं कि ये आदमी जो बातें बताता है वो सारी की सारी सही होती हैं या अधिकतम सही होती हैं। ये हमारा प्रत्यक्ष अनुभव हो गया, उसके साथ प्रत्यक्ष प्रमाणित हो गई है हमारे लिए बात। अब उसकी ऐसी बातें जो हमारे लिए प्रत्यक्ष प्रमाणित नहीं हो पा रही हैं, हम उन्हें अनुमान कर लेंगे कि वो भी उसी रेशो में कि ठीक होगी। अगर उसकी बातें 95% सही निकलती हैं तो ये मान लेते हैं कि ये इस बात के भी 90% चांस है सही निकलने के, या उसकी बातें 100% ठीक है तो चांस है हमारे लिए कि ये बात भी एकदम 100% ठीक ही होगी भाई। जो दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, वो इस हिसाब से आ जाता है। इसी तरह से जिन किताबों को हम पढ़ते हैं, अगर वो किताबें किसी विश्वसनीय स्रोत से आ रही हैं, जैसे विज्ञान की किताबें एक विश्वसनीय स्रोत से आ रही हैं। विश्वसनीय स्रोत उसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उसकी हम बहुत सारी चीजें अपने जीवन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण है। और इस आधार पे देखते हैं कि इनके बारे में किताबों में लिखा हुआ है, तो जब ये चीजें हूबहू सही निकल रही हैं तो बाकी भी चीजें उन लोगों ने जो लिखी होंगी वो ठीक ही होंगी, उसके बारे में हमारा अनुमान हो जाता है। या कोई ऐसी चीज है जिसे हम चेक करके देखना चाहते हैं और उसे हम चेक भी कर लेते हैं, और अगर वो वैसी ही निकल रही है तो और एक प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया।
फिर हम और बाकी चीजों को मान लेते हैं, या उनकी कही हुई चीजों को हम एज ए प्रमाण लेने लगते हैं कि ठीक ही होंगी। ये शब्द प्रमाण हो गया। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हम अपने जीवन में ये जितने भी सारे प्रमाण हैं उसको एक स्थान मिलता है हमें, लेकिन इस सब का जो मूल आधार है वो प्रत्यक्ष प्रमाण ही होता है। कि जितना भी आपको प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया है वही आधार बनता है अनुमान प्रमाण का, शब्द प्रमाण का, और भी जितने भी दूसरे प्रमाण हैं, यही आधार बनता है हर व्यक्ति के लिए। अब सवाल उठता है यहां कि अच्छा चलो भाई, आप एक चीजें मान रहे हो तो दूसरे क्यों नहीं मान रहे हो? मानते तो हैं, है ना? ऐसा लोग पूछते हैं कई बार कि अच्छा तुमने ये बात मानी तो ईश्वर के बारे में क्यों नहीं मान रहे? ईश्वर के बारे में इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि उसके बारे में हमें जानने की इच्छा है, हम उसके बारे में जानना चाहते हैं। केवल मानने की इच्छा हमारी नहीं है, जानने की इच्छा हो रही है हमारी उसमें, तो इसलिए उसके जानने के लिए जो करना जरूरी है वो हम करेंगे। कि जो लोग दावा कर रहे हैं कि वो इस बात को जानते हैं, उनके साथ जाएंगे, चर्चा करेंगे, एक एक बात की गहराई में जाएंगे, पूरा जो है बाल की खाल निकालेंगे, क्योंकि यही जानने का प्रोसेस है। केवल मानने तक बात होती तो मान लिया होता, जैसे बाकी चीजें भी तो मान रहे हैं हम। जापान है, अमेरिका है, इस बात को तो मान रहे हैं, वहां तो नहीं जा रहे खोजने। तो दुनिया में 220 देश हैं, 210 देश हैं, मान तो रहे हैं इस बात को कि 90% लोग गरीब होते हैं, 10% लोग अमीर होते हैं। ऐसा हमारा थोड़ा अपने चारों तरफ प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, और उसी आधार पर बाकी चीजों को मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में कोई आदमी चीजों को मान नहीं रहा है, मान भी रहा है और जान भी रहा है। दोनों प्रकार की घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं कि कुछ चीजें हम जान रहे हैं और उस जानने के आधार पे बाकी चीजें मान रहे हैं। लेकिन जिन चीजों को हम मान रहे हैं, अगर उसमें से कभी किसी चीज के बारे में जानने की इच्छा पैदा हो तो अब मानने से काम नहीं चलेगा। जैसे उदाहरण के लिए आपके किसी रिश्तेदार के बारे में न्यूज में कुछ आया कि भाई पुलिस जो है आपके रिश्तेदार को पकड़ के ले गई है और उस पर आरोप है कि उसने जो है चोरी की है या झगड़ा किया है या किसी का मर्डर कर दिया, कोई भी आरोप उस पर। और आप जितना उस रिश्तेदार को जानते हो, आपको लगता है कि मुश्किल है भाई उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि आरोप तो कई बार झूठे भी होते हैं। तो अब आपको जानने की इच्छा पैदा हो सकती है कि नहीं, मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ क्या है। तब फिर मैं क्या करूंगा, मैं उस चीज की था में जाऊंगा, उस चीज की गहराई में जाऊंगा। मैं उस रिश्तेदार से जाके मिलूंगा और दूसरे उसके आसपास जो दूसरे रिश्तेदार तो उनसे जाके मिलूंगा, बातचीत करूंगा, है ना? और ऐसे करके किसी एक नतीजे पर पहुंचूंगा कि हाँ ये न्यूज सही हो सकती है या ये न्यूज बिल्कुल गलत है, उस पर आरोप लगाए गए हैं झूठे। समझ रहे हो? तो मेरी जानने की इच्छा हुई तो मैं जानने में गया, मान नहीं लिया मैंने केवल। वैसे ही कई बार किन्हीं के जीवन में इस तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं कि भाई हम ईश्वर को भी जाने। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे विरोधाभास खड़े होते हैं जीवन में, जो आप प्रत्यक्ष अनुभव कर चुके हैं उस आधार पे, और जो ईश्वर की थ्योरी बनाई गई है या ईश्वर के बारे में जो आपने सुना है उसमें विरोधाभास पैदा हो जाते हैं। तो फिर जानने की इच्छा पैदा हो सकती है कि यार सच में ईश्वर वैसा ही है जैसे मेरे घर वाले या मेरे गुरु या मेरे सहपाठी या मेरे कोई मित्र बता रहे हैं, या कुछ और मामला है। तो किसी के अंदर इसकी इच्छा जागृत हो जाती है तो वो जानने के लिए चल देता है। अब उससे बोलो कि तुम मान क्यों नहीं रहे हो? अरे भाई मानते तो थे ही ना, जब छोटे थे मानते ही थे, या जब तक जानने की इच्छा नहीं पैदा हुई बड़े होके भी तब तक मान ही रहे। अब जानने की इच्छा पैदा हो गई तो नहीं जाने क्या? जानने में नहीं जाए क्या? ये सवाल पैदा होता है। तो ये जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें मान रहे हो, आपने आपने अपने परदादा के परदादा को देखा है क्या? भाई नहीं देखा। फिर क्यों मान रहे हो कि परदादा के परदादा हैं? अरे भाई
ये बात मानने की, इसलिए मान रहे हैं, और इसे जाना भी नहीं जा सकता। इसे आप दूसरे तरह से जान सकते हो कि हम देखते हैं कि आदमी से ही आदमी का जन्म होता है। तो मेरा जन्म मेरे फादर से हुआ तो सीधी सी बात है, मेरे फादर का जन्म उनके फादर से हुआ होगा। और इस तरह से चूंकि मैं हूं, मेरे फादर हैं, तो ये बात का प्रमाण है कि इनके फादर और फादर ऑफ फादर होंगे ही, बिना उनके ये पॉसिबल नहीं है। तो ये तर्क से निकल के आ जाता है, लॉजिक से निकल के आ जाता है। इसमें हम तर्क लगा के इस बात को जान लेते हैं कि हाँ होंगे तो जरूर, हालांकि उन्हें हम जान नहीं सकते क्योंकि वो अब है नहीं उपस्थित, जा चुके हैं। या उनकी कोई कहीं कोई स्टोरी कहीं कोई लिखी हो तो कोई वो प्रसिद्ध आदमी रहे हो तो वहां से पढ़ के कुछ जान सकते हैं, फिर भी वो हमारा अनुमान ही रहेगा। तो जितनी भी बातें हम मानते हैं दुनिया में वो हमारे अनुमान के अंतर्गत आती है। उसे हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये हमारा प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष की तरह आप उन बातों को नहीं बता सकते। जैसे मुझसे कोई पूछे, जैसे उन्होंने शिवांश ने मुझसे पूछा, शिवांश जी ने, कि भाई आप कह सकते हो कि जापान है क्या? हाँ, कह तो सकते हैं, लेकिन होगा ये मेरा अनुमान ही, मेरा प्रत्यक्षीकरण नहीं है। लेकिन चूंकि जिस सोर्स से मुझे ये सूचना मिल रही है और वो सोर्स मेरे लिए रिलायबल है, वो स्रोत जो है, तो मैं 100% ये बात बोल सकता हूं कि ये बात सच ही निकलेगी। जब आप जाओगे जानने तो जापान नाम का देश आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यह है मेरा अनुमान ही, प्रत्यक्षीकरण नहीं है। प्रत्यक्षीकरण मैं उनके बारे में बोल सकता हूँ जहां मैं खुद गया हूं। मान लिया मैं जैसे रसिया गया हूं, नेपाल गया हूं, तो मैं इनके बारे में बोल सकता हूँ। हाँ, मुझे पता है नेपाल एक देश है, रसिया एक देश है, मैं जाके आया हूं वहां पे। तो इसके लिए मुझे किसी सोर्स की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, कोई अनुमान लगाने की जरूरत नहीं कि मैं अनुमान लगा के बताऊं कि हाँ भाई मुझे ये सूचना वहां से आई है और भाई हो भी सकता है, भाई नहीं भी हो सकता है। जैसे गांव में एक कोई घटना घट गई और वहां एक ऐसे आदमी ने मुझे सूचना दी जिसके बारे में मुझे पता है अपने अनुभवों से कि ये बहुत झूठ बोलता है आदमी, है ना। और उन्होंने बोला कि अरे वहां ऐसी घटना घट गई। अब कोई मुझसे पूछे कि भाई कोई कह रहा था कि वहां ऐसी घटना घट गई है, क्या आप कुछ कह सकते हैं? मैं नहीं कह सकता। मैं उनको बोलूंगा कि हाँ सूचना तो मेरे पास भी आई है, मगर वो ऐसे सोर्स से आई है कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हो सकता है सूचना सही हो सकता है झूठी भी हो, लेकिन कोई ऐसा आदमी उस सूचना को दे सकता है जो सटीक सूचनाएं ही देता है। मेरे पीछे के उसके साथ जो अनुभव है वो इस तरह के हैं कि उसके द्वारा जितनी सूचनाएं मुझे दी गई और उनमें से जितनी मुझे चेक करने में आ गई वो सब की सब दुरुस्त थी। तो फिर मैं बोल सकता हूँ अगले वाले को कि हाँ ये सूचना भी दुरुस्त ही होगी। हालांकि इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है नहीं मेरे पास, अनुमान ही है क्योंकि, लेकिन सोर्स क्योंकि रिलायबल है, सोर्स क्योंकि विश्वसनीय है, तो उस आधार पे मैं ये बात करूं। तो वो भी मेरा ही अनुभव है इस व्यक्ति के साथ कि ये व्यक्ति सही सूचनाएं ही मेरे पास पहुंचाता है। पिछले अनुभव के आधार पर, पिछले प्रत्यक्ष अनुभव, प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पे ही ये जो अनुमान है ये उसी आधार पे है, तभी इसकी कोई वैल्यू होती है, तभी इसकी कोई विश्वसनीयता होती है, तभी इसकी कोई सत्य होने की परसेंटेज ज्यादा होती है। लेकिन तब भी इसकी 100% भी परसेंटेज हो फिर भी इसे कहेंगे हम अनुमान प्रमाण, इसे प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं कह सकते। समझ रहे हैं? तो इस तरह से हमारे जीवन में चीजों को जानना और मानना ये दो भागों में होता रहता है। क्योंकि हर व्यक्ति सारी चीजों को जान नहीं सकता, तो बहुत सारी चीजों को मानना ही होता है। और वो मानने की प्रक्रिया ये है कि वो किस सोर्स से आ रही है बात। दूसरा कि हमें उसे जानने की जरूरत है कि नहीं, भले ही वो एकदम विश्वसनीय सोर्स से आ रही हो, लेकिन फिर भी हमारे जानने की जिज्ञासा पैदा हो सकती है कि ठीक है ऐसी बातें आ रही हैं कि भाई जापान है, ऐसा देश है, उसके ऐसे लोग हैं, वहां ऐसा होता है, वैसा होता है। अब ये सब सुन के इच्छा हो सकती है कि मैं वहां जाऊं, इस बात को अनुभव करूं,
प्रत्यक्ष अनुभव में लूं, केवल सुन के मान तो लिया कि हाँ होगा, लेकिन अब इन चीजों को अनुभव करने की इच्छा पैदा हो रही है तो अनुभव करने जाऊंगा ना मैं। अब तो मानने से काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि मानने वाला तो पोर्शन हो गया जितना था, अब तो इसे जानूंगा। और जब मैं वहां जाऊंगा तब मुझे ढंग से पता चलेगा कि जितनी सूचनाएं मुझे मिली उस विश्वसनीय सोर्स से भी, उनमें से कितनी एकदम यथार्थ निकली और कितनी उसके उनके भी अनुमान थे। क्योंकि जो सूचना मुझे मिल रही है वो उनके भी अनुमान हो सकते हैं, वहां भी पॉसिबिलिटी है इस बात की। और इसे हम बहुत बहुत अच्छे से नहीं जान सकते कि सामने वाला जो हमें सूचना दे रहा है वो कितनी बात जान के आया है ना। मोटा मोटा तो सही होने की संभावना है कि चलो जापान देश है ये तो होगा, इतनी बात तो सही है। लेकिन जब वो वहाँ की डिटेल बता रहा है कि ऐसी वहाँ की कल्चर है, ऐसे वहाँ के लोग हैं, रेड लाइट होती है तो सब लोग रुक जाते हैं, कोई हॉर्न नहीं बजाता है, जब वो डिटेल देने लगते हैं तो डिटेल में फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सारी चीज़ उसके अपने अनुभव की हो। अनुभव की होंगी तब तो आपको भी सेम अनुभव होगा और आपको कंफर्म हो जाएगा कि हाँ इस व्यक्ति ने मुझे जितनी सूचनाएं दी सब सही थी, या जो सूचना कोई गलत निकली तो भाई ये वाली गलत थी। अब वो प्रमाण से बता रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण से, अनुमान प्रमाण से नहीं। इसलिए जब उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप दावे से कह सकते हो कि भाई जापान है, नहीं दावे से नहीं कह सकता मैं, क्योंकि दावा तो मतलब अब आप प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हो, अनुमान की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अनुमान पर दावा नहीं होता है। दावा जब भी होगा प्रत्यक्ष प्रमाण पर होगा। अगर आपने किसी से पूछा कि आप दावे से कह सकते हो कि ऐसा है, तो वो तभी दावा करेगा जब उसका उससे प्रत्यक्षीकरण हो चुका होगा। नहीं तो वो बोलेगा कि भाई नहीं मैं दावा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ये विश्वसनीय सूत्रों से सुना है तो ये इसके सही निकलने के चांस बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं दावा नहीं कर सकता। ये अंतर समझ रहे हो ना। लेकिन फिर भी जापान देश है, इस बात से मेरा मानना चल जाता है। ये मेरी माता है, ये मेरे पिता हैं, वहाँ मैं अनुभव से भी मेरे उनके साथ व्यवहार होते हैं कि मेरी माँ मेरा टेक केयर कर रही है, पिता टेक केयर कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे बताया है वो कितने मेरे लिए विश्वसनीय हैं। उस आधार से मैं मानता हूँ कि ठीक है ये ठीक ही कह रहे होंगे कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे भाई हैं, मैं इनका बेटा हूँ। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ मैं तो इस होश में था नहीं कि मुझे इस घटना का प्रत्यक्ष प्रमाण हो, तो इस घटना को माना ही जा सकता है। लेकिन इसके मानने के पीछे भी हमारे जो प्रत्यक्ष प्रमाण हैं उन लोगों के साथ में, उस आधार पर ही ये तय होता है कि हम इनकी बातें मान लें कि नहीं मान लें। तो ये मैं आपको बताना चाहता था, कभी भी आपके सामने इस तरह की बातें आए तो ये बात आप वहां पे रख सकते हैं। अगर आपको सामने वाला समय देता है, नहीं देता है तब तो क्या किया जा सकता है। जैसे शिवांश जी ने मुझे नहीं समय दिया और खाली अपने सवाल पूछते थे, 2 लाइन में 3 लाइन में मुझे जो जवाब होता था देता था। उन्होंने नहीं पूछा आप क्यों ऐसा मानते हैं, क्यों नहीं मानते हैं, क्या। अगर ऐसा वो पूछते तो ये सारी चीज जो मैं यहाँ इस वीडियो में बता रहा हूँ ये वहां में बता देता और उन्हें समझ में आ जाता। और वो भी ऐसे ही, उनका भी जीवन ऐसे ही चलता है पक्का। अभी उनको ईश्वर को जानने की इच्छा नहीं पैदा हुई है तो उनका काम मानने से चल जाता है कि ठीक है, शंकराचार्य जी ने उनको जो अपने से बता दिया उन्होंने मान लिया। शंकराचार्य जी के साथ उनके कुछ ऐसे संबंध होंगे जिस आधार पे उन्हें लगा होगा कि ठीक है ईश्वर के बारे में भी ठीक ही बोल रहे होंगे। और वैसे तो उन्होंने बता दिया था कि ये एक मान्यता है ईश्वर के बारे में उनकी जो है, लेकिन मैं जानना चाहता था ईश्वर को। मुझे मान्यता से काम नहीं चल रहा था, नहीं तो मेरे पास तो बहुत मान्यताएं थी, मेरे घर वालों के द्वारा मान्यताएं थी। मैंने बहुत लोगों से पूछा, हर एक आदमी ने अपनी एक अलग ही मान्यता बताई। मुस्लिमों से पूछा, उन्होंने एक अलग मान्यता बताई। तो मुझे सवाल खड़ा हो गया, अरे ईश्वर के बारे में इतनी सारी मान्यताएं तो सही नहीं हो सकती, वास्तविकता कुछ और होगी। ये क्वेश्चन उठा, क्वेश्चन उठने के बाद में मुझे इसे जानने की तीव्र इच्छा हुई और मैं जानने चला गया और जान लिया। जानने के बाद आ गया, पता चला कि अरे ईश्वर का तो वो मतलब ही नहीं है जो ये सब लोग मान्यताओं में बोल रहे हैं। ईश्वर का मतलब तो चेतन होता है, जो कोई भी चेतन है जिसमें मालकियत की इच्छा होती है, ओनर होता है, बस उसी ये गुण जहां कहीं भी आपको दिखेगा उसे आप ईश्वर बोल सकते हैं। परिभाषा भी ऐसी दे रखी है, शब्दों में पता चला।
माने कोई कुल जहान के, उसको भी ईश्वर इसी गुण के आधार पे ऐसा सोच के बोल रहे हैं ये कि क्योंकि वो उसमें वो भी चेतन है, तो इसलिए उसको ईश्वर कहा जा रहा है, चेतनता की वजह से। तो जो भी वस्तु चेतन होगी उसका एक नाम ईश्वर होगा। ये चीज है। आई होप कि आप इस बात को समझ गए होंगे कि किस तरह से हमारे जीवन में मान्यता और जान्यता रहती हैं, होती हैं। जी।